हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं आप लोगों की ख़त्म हो गई हैं। अब आप लोग डी फार्म सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं। रिजल्ट आने वाले हैं, पास तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए अब आप लोग डी फार्म सेकंड ईयर का पूरी लगन से अभी से लग जाइए, जिससे कि आप डी फार्म को अच्छे से पास आउट हों और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम को एक बार में क्लियर करना है। ठीक, तो आप लोगों को हम पढ़ाने के लिए आज आ गए हैं क्या, फार्माकोलॉजी। इससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं क्या कि फार्माकोलॉजी के साथ साथ इस बार हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, फार्माकोथेराप्यूटिक्स भी। ठीक, दोनों को हम ही पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1। ठीक, आप सब लोग तब तक क्या करें, अपना थंब इम्प्रेशन लगा दें। ठीक, क्या लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। हम किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में परिचय होना चाहिए। इसमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो उससे इंट्रोडक्शन पूछते हैं। ठीक, अपना भी परिचय देते हैं, अपना भी इंट्रोडक्शन देते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे से क्या होते हैं, परिचित हो जाते हैं। तो ये तो क्या है, सब्जेक्ट है, इसको हम अपना इंट्रोडक्शन तो देंगे नहीं। क्यों? सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन कैसे मिला आपका, क्योंकि आप डी फार्म सेकंड ईयर में है तभी आप इससे मुलाकात कर रहे हैं। ठीक, तो आइए हम जानते हैं क्या फार्माकोलॉजी क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, क्या, इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या है, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या है, फार्माकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन किसके किसके बीच, ड्रग और बायोलॉजिकल सिस्टम। इसीलिए ये क्या है, आपके दोनों टर्म को हम हाईलाइट कर दिए हैं कि ड्रग और बायोलॉजिकल सिस्टम के बीच में हमें क्या पढ़ना है, इंटरेक्शन। ठीक, अगर हम अन्य भाषा में दूसरे लाइन में हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो इट कैन बी आल्सो डिफाइन एज द साइंस ऑफ ड्रग। यहाँ पे क्या लिखा है, साइंस ऑफ ड्रग और स्टडी ऑफ ड्रग। जब हम दवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें क्या फार्माकोलॉजी कैसे, ये टर्म कैसे बना, फार्माकोलॉजी ये वर्ड कहाँ से आया। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ते थे कि हाँ ये सब कहाँ से आया, लैटिन से आया है, ग्रीक से आया है। तो ये भी क्या है आपका फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्या, फार्माकॉन और लोगस। फार्माकॉन मीन्स क्या होता है, फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग और लोगस मीन्स स्टडी। क्या है, व्हिच मीन्स फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन लिविंग बॉडी। ठीक, क्या है, फार्माकोलॉजी का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन लिविंग बॉडी। अगर वही बात करें कि हम इसमें क्या क्या जानकारी हासिल करते हैं तो ये दिया है, इट इंक्लूड द नॉलेज ऑफ। क्या है, अगर हम फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमें किसका किसका नॉलेज हो सकता है, फार्माकोलॉजी में क्या क्या समाहित है। इसमें है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग, बायोकेमिस्ट्री ऑफ ड्रग, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग और थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ ड्रग। क्या क्या, हिस्ट्री, सोर्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक यूज, ये सब फार्माकोलॉजी के अंतर्गत हम सब पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से ब्रांच हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी।
क्या ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं? अगर हम बात करें पहले ब्रांच की तो इसमें आता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक मीन्स क्या होता है, कैसे, अगर बात करें कैसे काइनेटिक, ठीक, काइनेटिक में क्या होता है, एक तरह से हम करें तो मूवमेंट, गति कर रहा है, मूवमेंट, ठीक। तो हम अगर फार्माकोकाइनेटिक का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसमें क्या कह सकते हैं, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी जो बॉडी है वो दवा के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। दवा को हम जब यूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उस पर किस तरह से एक्शन शो कर रही है, बॉडी ना कि दवा। अभी दवा पर एक्शन किया जा रहा है, किससे, बॉडी के द्वारा। तो ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है। अगर इसको हम डिफाइन करते हैं, इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग। क्या है, दवा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या कभी कभी एक्सक्रीशन के टाइम पे बॉडी के बाहर मूव आउट हो जाता है, ठीक। इट इंक्लूड ये DME प्रोसेस, क्या, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इसमें 4 टर्म आपको मिलेंगे। अगर आप फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ते हैं तो कौन कौन से टर्म मिलेंगे, 4 टर्म, क्या, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। लिख देते हैं ये DME, क्या, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और इसको एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन दोनों कह सकते हैं, ठीक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक। और अगर हम दूसरे रूम में कहें तो इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग, इट इंक्लूड द ये DME प्रोसेस, ये से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म और E से एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। अगर हम दूसरे ब्रांच की बात करें, किसके, फार्माकोलॉजी के दूसरे ब्रांच की, तो क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक। क्या, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या था, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक। देख लो यहाँ पर लिखा है व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, क्या है, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, ठीक। अब दवा कहाँ गया, आपकी बॉडी में गया, फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट खत्म, ठीक। चलता रहता है, ऐसा नहीं है, एक्सक्रीशन इफेक्ट के बाद मिलता है। बट हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में तो दवा पर इफेक्ट कौन कर रहा था, बॉडी कर रहा था, एक्शन बॉडी दे रहा था दवा पर। लेकिन यहाँ क्या है, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, अब दवा आपकी बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, कैसा एक्शन दे रहा है भाई, कहीं हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्यों, कोई होता है डेंजरस, ठीक, विदेशी तत्व नुकसान कर जाते हैं, कभी कभी एक्सपायर्ड दवा खा लो नुकसान कर जाता है। तो इस तरह से क्या, अब दवा आपका एक्शन बॉडी पर क्या कर रहा है, तो इसको अगर डिफाइन करें, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। क्या है, इसमें हम दवाओं का अध्ययन करते हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे कैसे वो एक्ट करता है हमारी बॉडी पर, ट्रीटमेंट कैसे देता है, किसी बीमारी को ठीक कैसे करता है, ठीक, उसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, साथ ही साथ उसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक। अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, फार्माकोडायनेमिक। आपके 2 मेन ब्रांच है किसके, फार्माकोलॉजी के, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। अगर बात करें स्कोप की, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी आपके सिलेबस में है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी आप सब लोग देख लें। स्कोप 2 ही स्कोप हम बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक।
बाकी क्या करेंगे, हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जितने भी पढ़ाते हैं इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट में दे देंगे, आप लोग नोट्स वहां से बना सकते हैं। ठीक, क्या है कीमोथेरेपी? इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद ड्रग कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल। क्या है आपका, इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये क्या है, फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, ड्रग का अध्ययन करते हैं। कौन से ड्रग का, जिनकी कैपेबिलिटी कैसी होती है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को किल करने की, उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और क्या करेगा, आपके होस्ट सेल पे कोई नुकसान नहीं करेगा। अब आपको नहीं पता होगा कि होस्ट सेल क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। माना कि ये मोहन है, कौन, मोहन, तो ये मोहन की क्या हुई, मोहन की बॉडी हुई। ठीक, अभी देखो यहाँ पे चींटी घूम रही है, और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक, बैक्टीरिया कहाँ आया, मोहन की बॉडी में। ये क्या है, मोहन, ये होस्ट है। ठीक, होस्ट, ये बैक्टीरिया क्या है, गेस्ट, जो बाहर से मेहमान आए हैं, स्वागत करो। ठीक, कैसे स्वागत नहीं करोगे मेरा। ठीक, तो इस तरह से ये बैक्टीरिया आया गेस्ट बन करके किसके, मोहन की बॉडी में। और क्या हुआ, ये उत्पात मचा दिया, बैक्टीरिया ये बीमारी काज कर दिया। इसका तो नेचर ही वही है, कोई जरूरी नहीं कि बीमारी काज करे, लेकिन जो बीमारी वाले हैं अब उसका नेचर ही है लाखैरा एकदम। ठीक, वो आएगा तो कोई ना कोई उत्पात मचा ही देगा। ठीक, अब ये क्या किया, मोहन की बॉडी में इन्फेक्शन काज कर दिया। अब इन्फेक्शन काज जब कर दिया तो क्या हुआ, बीमारी हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, बीमारी हो गया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो था उसको अब क्या करना है, किल करना है। बीमारी काज करने वाले, इसको बैक्टीरिया ना लिख के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिख दो। ठीक, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आया, इसका क्या था, नेचर ही था बीमारी को पैदा करना। ये क्या किया, बीमारी पैदा कर दिया, किसके अंदर, मोहन के बॉडी के अंदर। अब क्या कर रहे हैं, हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं, किसके लिए, उस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को किल करने के। अब हम मान लिया जाए क्या किए, दवा लिए, क्या दवा, ये दवा गया, किल किया किसको, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को क्या किया, किल कर दिया, लेकिन मोहन की बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, मोहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए क्या है, आपका कीमोथेरेपी एक सेफ थेरेपी है। ठीक, इसमें क्या होता है, हम अध्ययन करते हैं किसका, ऐसे सब्सटेंस का, ऐसे ड्रग का जिनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, आपके कॉजेटिव एजेंट को किल करने की होती है, डिस्ट्रॉय करने की होती है, बट होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर वहीं बात करें दूसरे किसकी, आपके स्कोप की, टॉक्सिकोलॉजी की, शुरुआत में जिसे ट्रेडिशनल समय कहते हैं, ट्रेडिशनली द टॉक्सिकोलॉजी डिफाइन एज द, क्या, ट्रेडिशनली टॉक्सिकोलॉजी डिफाइन एज द साइंस ऑफ पॉइजन। जब शुरुआत हुई तो उसमें क्या कहते थे ट्रेडिशनल टाइम में, कि आपका जो टॉक्सिकोलॉजी है ये एक क्या विष विज्ञान है, इसके ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना छोटा सा डिफिनीशन देते थे कि टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ पॉइजन। लेकिन क्या उसका अगर हम थोड़ा अच्छे से उसको कहते हैं तो इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक, मेथड ऑफ देयर डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, 3 चैप्टर क्या आपका। इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अरे भाई जहर खा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, कोई भी जहर खाएं ना खाएं, छूने से कोई कोई लिखा होता है इट इज डेंजरस फॉर द हेल्थ। ठीक, तो ये क्या है
आपको यह टॉक्सिक, ज्यादातर केमिकल्स पे लिखे होते हैं हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या करते हैं, हाथ से छूते हैं, नहीं छूते हैं। टॉक्सिक होता है, पॉइजनिंग हो सकती है, डेथ कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मेथड ऑफ देयर डिटेक्शन। अगर पॉइजनिंग हुई तो क्या मेथड है कि हाँ सच में पॉइजनिंग हुई है, जहर का ही असर है, ये क्या है, मेथड ऑफ डिटेक्शन। डायग्नोसिस, उसको क्या करते हैं, डायग्नोस करके अब क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हाँ अगर पॉइजनिंग के लक्षण हैं तो ये क्या है, डायग्नोस करके भी एक बार वेरीफाई किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और जब डायग्नोसिस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से आपका टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि इफेक्ट ऑफ पॉइजन, डिटेक्शन ऑफ पॉइजनिंग, ठीक, और क्या डायग्नोसिस, साथ ही साथ ट्रीटमेंट, इतने आपके क्या है टॉक्सिकोलॉजी में टर्म है। तो बस आपके लिए आज इतना ही। अगला टर्म जो है, अगला क्लास क्या होगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही डेंजरस है। आप सब लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। मतलब डेंजरस का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो खा जाएगा ले जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भी एक अच्छा टॉपिक है, आता है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन समझ में भी होता आता है। हम पढ़ाएंगे अच्छे से, आप सब लोग हंसते हंसते पढ़ना, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दो, जिससे पता चले कौन कौन क्लास पूरा अटेंड किया, ठीक। थैंक यू क्लास।